मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4120 किलोमीटर की सड़कों का लोकार्पण राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारे गांव में लगातार विकास के काम जारी हैं। आज ही मैंने 1359 करोड़ की लागत से 4120 किलोमीटर लंबी और 12960 सड़कों और 47 पुलों का लोकार्पण किया है। पहले पैसों की कमी का रोना रोया जाता था, दूसरी तरफ हमारी सरकार है, यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं। हम लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री को रोको, यह विकास के काम कर रहा है, लोकार्पण कर रहा है। मैं पूछता हूं कि भाई तुम्हें विकास से क्या तकलीफ है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहते हैं कि शिवराज सिंह जेब में नारियल लेकर घूमता है। मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जेब में नारियल लेकर नहीं घूमता है, वह विकास के काम करता है, फूल बनाता है, पुलिया बन जाता है। आपके पास नहीं था पैसा, लेकिन हमारे पास है, इसलिए हम विकास के काम कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। यह कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। एक तरफ तो कहते हैं विकास नहीं हो रहा, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं शिवराज सिंह नारियल फोड़ रहे हैं, उन्हें रोको। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर हुए पथराव पर शिवराज सिंह ने कहा, हम इस तरह की घटना से बिल्कुल समर्थक नहीं हैं। कोई भी ऐसा काम करेगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। तो कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था। हमारे सामने एक समस्या तो थी कोरोना से बेहतर इलाज करने की, हमने वो भी युद्ध स्तर पर किया। और आज मैं संतोष के साथ आपको कह सकता हूं कि कोरोना मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कंट्रोल है। अब एक्टिव केस धीरे धीरे लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधान ना रहें। सावधान रहना है और कोरोना से बचाव का एक ही उपाय है। मैं बार बार कहता हूं, आप सबसे भी आग्रह करता हूं, चुने हुए जो मेरे जनप्रतिनिधि है, सांसद हो, विधायक हो, सरपंच हो, पंच हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, जनपद के सदस्य हो, मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाइए और सबको कहिए चेहरे पर मास्क लगा के रखें। वैक्सीन भी आने वाली, जल्दी आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन ना आए तब तक मास्क ही वैक्सीन है। और इसलिए हमको मास्क को लगा के रखना चाहिए। कहते हैं 98% अगर मास्क लगाए चेहरे पे तो 98% कोरोना से हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए सावधानी में सुरक्षा है, ये सुरक्षा हमको लगातार करके रखना है। देखिए कोरोना काल एक तरफ, दूसरी तरफ सारे काम धंधे बंद हो गए। वैसे में हमको उपार्जन करना था गेहूं का, मैं बड़ा परेशान को भी बधाई देता हूं। कोरोना काल में जिसमें पंचायत ग्रामीण विकास का भी हमने सहयोग लिया, स्वयं सहायता समूहों का भी सहयोग लिया, रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी हुई। 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद के पंजाब को मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया। और कोरोना काल में ये गांव थे, ये किसान थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को चालू रखा। 25,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया। ये खरीदी का काम बहुत कठिन था, लेकिन ये भी हमने आसानी से करने का काम किया। दूसरी हमारी चिंता थी कि कोरोना काल में कम से कम मजदूरी मिल जाए। कारखाने बंद हो गए, सड़कों का निर्माण बंद हो गया, पुल पुलिया नहीं बने, भवन निर्माण बंद हो गया। अब रोटी भोजन कैसे प्राप्त करें, आजीविका कैसे चले? और इसलिए युद्ध स्तर पर हमने अभियान चलाया कि किसी भी हालत में कोई मजदूर बिना काम के ना रह पाए। पंचायत और ग्रामीण विकास ने बेहतर काम किया, श्रम सिद्धि योजना बनाई और उसमें हमने कोशिश की कि हर एक के जिनके पास जॉब कार्ड नहीं उनको जॉब कार्ड बनाए। जो बाहर से भी प्रवासी मजदूर भाई और बहन आए थे उनके भी जॉब कार्ड बनाए गए और जॉब कार्ड बना के उनको भी रोजगार देने का काम किया गया। एक तीसरी हमारी चिंता थी कि कोई भूखा न सोए, भूखे भजन न होए गोपाला, धर ले अपनी कंठी माला, रोटी तो चाहिए। और इसलिए राशन की बेहतर व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने FCI के गोदाम खोल दिए और कह दिया कि जो गरीब भाई और बहनें उनको 5 किलो निःशुल्क प्रति व्यक्ति राशन दिया जाएगा, प्रति परिवार 1 किलो दाल दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने उधर FCI के गोडाउन के द्वार खोले, इधर 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक वो प्रदेश की तरफ से हम देते ही थे। मित्र, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे
गांव में लगातार विकास के काम जारी है और आज ही मैंने 33 जिलों में 1359 करोड़ की लागत से 93 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 4120 किलोमीटर लंबाई की 12,960 सड़कों और 47 पुलों का लोकार्पण किया है। एक तरफ पैसे की कमी का रोना रोया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार है जहां पैसे की कोई कमी नहीं है और निरंतर विकास के काम चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो उनमें जारी है। सर, कांग्रेस ने बड़ी सर्वे करवाए लेकिन बार बार टिकट बदलना पड़ रहा है। अब जो उनका मैटर है, सर्वे है या पता नहीं वो किस सोच में है। अब मुझे तो ये भी पता चला है कि वो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को रोको, ये लोकार्पण कर रहा है, ये शिलान्यास कर रहा है। अरे भाई, विकास से तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहता है, हर कहीं नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूँ, भवन बनवा रहा हूँ, विकास के काम करवा रहा हूँ। आपके पास नहीं था पैसा, हमारे पास तो पैसा है। अब हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है और वो शिकायत करते हैं रोको रोको रोको। चुनाव आयोग में जाते हैं, अरे हम कोई चुनाव थोड़ी है जब हम शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। ये कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। विकास के काम उनने तो किए नहीं, हम करते हैं तो चिढ़ते हैं। एक तरफ कहते हैं विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास रोको और दूसरी तरफ कहते हैं कि नारियल फोड़ते हैं शिवराज सिंह, झूठ बोलते हैं, कहीं कोई काम नहीं होता। अब कौन झूठ बोल रहा है ये जनता भी समझ ले और आपके माध्यम से मीडिया भी समझ रहा है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। हम इस तरह की किसी भी घटना के समर्थक नहीं है और कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। सर, भाजपा का संकल्प पत्र कब? ये सब संकल्प पत्र तो है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।